जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अभी अभी रिटायर हुए हैं या आपके पास कुछ पैसा पड़ा है जिसे कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ अच्छी रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC के द्वारा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एक स्कीम है जो आपके लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत आपको बाकी स्कीम्स से ज़्यादा इंटरेस्ट देने की और ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले तो ये स्कीम है 31 मार्च 2020 तक ही अवेलेबल थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया है और 31 मार्च 2023 तक अब आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसकी स्कीम की सभी एलिजिबिलिटी, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, कितना पैसा आपको लगाना है और कितनी आपको रिटर्न मिलेगी और इनकम टैक्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाना है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो दोस्तों, मेरे सीनियर सिटीजन भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्कीम क्या है, इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, कितने टाइम के लिए स्कीम में हमें रहना पड़ेगा, क्या इस स्कीम में हमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है, मिनिमम और मैक्सिमम रीपेमेंट मतलब कितनी पेंशन हम इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और टैक्स का क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम क्या है। ये भारत सरकार के द्वारा LIC एक्सक्लूसिव स्कीम है दोस्तों, कि मतलब LIC के द्वारा बेची जाती है। भारत सरकार इस स्कीम को बेच रही है, सीनियर सिटीजन को बेच रही है, ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर का है। आप इस स्कीम को कहाँ से खरीद सकते हैं? LIC के एजेंट से ले सकते हैं, LIC के ऑफिस में जाकर के ऑफलाइन खरीद सकते हैं या LIC की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं। जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि FD का ब्याज कम से कम होता जा रहा है, तो इसलिए ये जो आपकी स्कीम है ये FD से आपको बेहतर विकल्प प्रदान करने की कोशिश करेगी। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जैसा व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है या 60 साल अपनी उम्र पूरी कर सका है। इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन उस व्यक्ति को कहा जाता है जिन्होंने अपनी 60 साल की एज है वो पूरी कर ली है। दोस्तों, ये पहले 2019 तक थी, लेकिन इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 2023 तक बढ़ा दिया है। मतलब इस स्कीम का फायदा आप 2023 तक ले सकते हैं। आपके अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ और आप वाइफ है तो आपकी हस्बैंड दोनों इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। ये पेंशन स्कीम है, मतलब इसके अंदर आपको कैश फ्लो होगा और ये जो पेंशन है आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मतलब हर महीने भी ले सकते हैं, 3-3 महीने बाद, 6 महीने बाद और साल बाद भी ले सकते हैं। और कितनी पेंशन आपकी होगी दोस्तों, जब आप ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उसी टाइम ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितने रुपए लगाने हैं और आपका क्या टर्म रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये पेंशन स्टार्टिंग से ही फाइनल हो जाएगी। आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है पर पर्सन दोस्तों, कि एक व्यक्ति एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस स्कीम के अंदर। चाहे आप आज कर लो, चाहे 70 साल 80 साल बाद कर लो, बार बार आप इसके अंदर स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट होंगे दोस्तों आपके, वो लॉक हो जाएंगे जब आपने स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, तो वही आपका इंटरेस्ट है वो पूरे 10 साल तक रहेगा। और जो NRI व्यक्ति है दोस्तों, वो इसके अंदर पैसा नहीं लगा सकते हैं। और पर्सन कैन हेल्प देयर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने बुजुर्ग माता पिता की फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करना चाहता है, उनको सपोर्ट करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है कि आप इस स्कीम को उनके नाम से लेकर के दे दें, ताकि उनको एक फिक्स अमाउंट हर महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल के अंदर उनको मिलता रहे। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये वैसे तो चेंज होता रहता है, लेकिन अभी 31 मार्च 2022 तक दोस्तों ये 7.4% रखा गया है। ये रेट मंथली है, हर महीने आपको 7.4% इंटरेस्ट मिलेगा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। और ये गारंटेड रिटर्न है दोस्तों इन्वेस्टमेंट टर्म का। जितने साल के लिए आपने इस स्कीम में पैसा रखा है उस 7.4% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद में टर्म की बात करते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर 10 साल के लिए अपना पैसा लॉक कर देंगे। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो 10 साल तक आपका पैसा लॉक हो जाएगा। और फिर आपको ये फाइनल करना है कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कैसे आपको वो पेंशन लेनी है। और जब आपका ये टाइम पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, तो आपको सारे के सारा पैसा जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपको 10 साल बाद 1 लाख पूरे के पूरे मिल जाएंगे और उसकी जो ब्याज होगी वो आपको पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी। और मैच्योरिटी से पहले 10 साल से पहले अगर वो पैसा चाहिए तो या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए उस पॉलिसी होल्डर की, या तो तब मिलेगा, या कोई क्रिटिकल इलनेस, ऐसी कोई बीमारी आ जाए खुद की या अपने स्पाउस की, तो उसमें 98% पैसा उसको मिल जाएगा, 2% का कट करके।
अगर फ्री लॉक इन पीरियड दोस्तों आपका, अगर आप ये पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को वापस दे सकते हैं। अगर पॉलिसी आपने ऑनलाइन खरीदी है तो आपको 30 दिन तक का टाइम दिया जाएगा। इस टाइम के अंदर आप इस पॉलिसी को वापस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा वो 10 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। लोन फैसिलिटी दोस्तों, अगर आप स्कीम के अंदर 3 साल हो गए आपको जो पैसा इन्वेस्ट किए हुए, तो उसके बाद में आपको 75% तक का लोन मिल जाएगा। आपने 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं और आपको 3 साल पूरे हो गए हैं, तो 75% के हिसाब से आपको 7.5 लाख रुपए दोस्तों उस के तहत आपको लोन भी वो बैंक या जो वो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। इसके बाद में मिनिमम और मैक्सिमम रीपेमेंट अमाउंट दोस्तों, कि आप कितना पैसा जो है इससे कम से कम ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं। तो मिनिमम पेंशन की बात करेंगे, आपको 1,000 रुपये महीने का तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। 3 महीने का 3,000 हो गया, 6 महीने का 6,000, 12 महीने का 12,000, मतलब कम से कम आपको इतनी पेंशन लेनी पड़ेगी। और बात करते हैं मैक्सिमम पेंशन की, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 9250 रुपये ही इसके अंदर आप पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया दोस्तों। 15 लाख रुपए से ज़्यादा आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करेंगे तो आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई है, तो उसका 9250 रुपये अगर एक महीने का ब्याज अगर उस हिसाब से आपका बनता है, वो आपको पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा। तो और पूरे साल का लेना चाहेंगे तो 1,11,000 रुपये आपको मैक्सिमम है जो वो आपको पेंशन मिल सकती है। तो समझ गए दोस्तों कि आपको कम से कम 1,000 रुपये एक महीने के आपको मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 9250 रुपये, 9,250 रुपये आपको मिल सकती है। इससे ज़्यादा की पेंशन आपको इस स्कीम के तहत नहीं मिलेगी। और बात करते हैं कितने रुपए आपको लगाने पड़ेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 1,000 रुपये महीने का आप पेंशन लेना चाहते हैं इस स्कीम के अंतर्गत मंथली हर महीने, तो आपको 1,62,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। 1,000 वैसे मैंने बताया 3 महीने का 3,000, 6 महीने का 6,000, 12 महीने का 12,000, तो मतलब 3 महीने बाद आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा पैसा कम लगाना पड़ेगा, 1,61,000, 6 महीने बाद 1,59 और 12 महीने में 1,56,000 रुपये अगर आप देते हैं, 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा और आपको हर साल 12,000 रुपये ये पेंशन के तौर पर मिलते रहेंगे। और जब आपकी ये टर्म पूरा होगा, 10 साल पूरे होंगे, तब आपको ये 1,56,000 रुपये पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना, अगर आप मैंने बताया 9250 रुपये आपको हर महीने के मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए आपको 15 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपने 15 लाख रुपये लगा दिए स्कीम में, तो 9250 9250 रुपये आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। और जो टर्म पूरा हो जाएगा 10 साल बाद आपको 15 लाख रुपये पूरे मिल जाएंगे। अगर 3 महीने में लेने हैं तो इतने रुपये लगाने पड़ेंगे, 6 महीने हर साल आपको 1,11,000 रुपये चाहिए तो आपको 14,49,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में, कि जो आप ये पैसा लगाएंगे तो इनकम टैक्स में उसका क्या लेन देन लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको इनकम टैक्स के अंदर ATC या किसी भी तरह की कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। मतलब जो आप पैसा लगाएंगे वो आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों पेंशन आपको जो मिलेगी, नॉर्मल तो क्या ये आपका इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसको पेंशन का नाम दे दिया है। तो ये पेंशन आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इस टैक्स को दोस्तों आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। स्लैब जैसे कि आपको पता है इस साल से ओल्ड या न्यू 2 स्लैब आ गए हैं, तो जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप इसको फाइनल कर सकते हैं। मतलब ये जो पेंशन जो आपको मिल रही है यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है, मतलब वो आपका वो एम्प्लॉई नहीं है, आप उसके एम्प्लॉई नहीं हो, वो आपका एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट अमाउंट होती है, इसलिए इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माना जाएगा। और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 रुपये की मिलती है सैलरी या पेंशन में, वो नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये 60 साल से कम है, 60 साल से कम तो आपके लिए स्कीम ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 से 80 साल है तो 3 लाख रुपये, और 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख रुपए। इनसे अगर आपकी ये पेंशन वाली इनकम मिला करके ज़्यादा है तभी आपको टैक्स देना है, अदरवाइज किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। और जो अमाउंट मिलेगी दोस्तों आपको मैच्योरिटी के ऊपर, मतलब जितना रुपये आपने इन्वेस्ट किया है वो 10 साल बाद आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा, वो आपका एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये जो पैसा आपको मिल रहा है एक तरह से इंटरेस्ट इनकम है, जो कि आपको एक पेंशन के रूप में दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो आशा करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट रह जाती है इस वीडियो से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूला करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाता है और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारा हौसला बढ़ा देता है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।